आइए तो हम आपको बताते हैं कि इस यूनिट का क्या कार्य रहता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका होता है एसएमपीएस। हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूं जो कंप्यूटर हार्डवेयर की दुनिया में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है। तो चलिए हम मिलवाते हैं हमारे फ्रेंड तनुज गुरु जो कि बहजोई से हैं, जो आपको आज कंप्यूटर के बारे में हार्डवेयर की बेसिक जानकारी देंगे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन सी यूनिट का क्या क्या कार्य होता है और वो कहाँ फिक्स होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं आपको इस पीसी के अंदर जैसे असेंबल्ड करते हैं वो, बाकी जिस यूनिट का क्या काम होता है वो मैं आपको इसमें आज बताऊंगा। आइए तो हम आपको बताते हैं कि इस यूनिट का क्या कार्य रहता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका होता है एसएमपीएस, पावर सप्लाई, जिसका कार्य रहता है मेन बोर्ड के लिए पावर देना। मेन प्लग आपको यहाँ लगाना होता है जिससे कि मेन सप्लाई आपकी एसएमपीएस के अंदर आती है, उसके द्वारा इसको डिवाइड करती है। इसमें 3 प्रकार की केबल रहती हैं। एक होती है आपकी मेन बोर्ड को डिस्प्ले देती है जिसमें 12 वोल्ट रहता है। एक आपका होता है 24 पोर्ट का स्विच जो कि मदरबोर्ड को कनेक्ट करता है। इस स्विच को हम हर मदरबोर्ड के अंदर एक सॉकेट मिलेगा आपको वाइट कलर का, जिसको हम इस सॉकेट में प्लग कर देंगे। दूसरे वाले को एक 4 पोर्ट का पोर्ट कनेक्शन होता है, वो हम आपको यहाँ लगा देंगे। इसी में साटा केबल इसको बोलते हैं, जो कि हमारी ये सीडी रोम और हार्ड डिस्क साटा केबल रहती है। जैसे कि मान लो मैंने आपको ये दिखाई, ये 2 केबल हमने हार्ड डिस्क में लगा रखी है। ये होती है मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क, ठीक है। इस हार्ड डिस्क में 2 प्रकार की केबल रहती है, एक होती है साटा केबल और एक होती है पावर केबल, जो कि हमारी एसएमपीएस से रहती है। पावर केबल का स्लॉट नीचे की तरफ रहता है और साटा केबल का ऊपर की तरफ रहता है। ये साटा केबल मदरबोर्ड के स्विच में लग जाती है। दूसरा, इसके साथ हमारे मेन कार्य जो रहता है डिस्प्ले का, वो रैम का रहता है, जो कि इस प्रकार की रैम होती है। इसमें कई प्रकार की आती हैं, DDR, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। अभी जो सबसे लेटेस्ट रैम है वो DDR4 चल रही है। अच्छा, मदरबोर्ड में कितने स्लॉट होते हैं रैम को लगाने के लिए? रैम के लिए मिनिमम आपका 2 स्लॉट मिलेगा और अधिकतम 8। अच्छा। 8 स्लॉट तक मदरबोर्ड आता है नॉर्मली। एक स्लॉट में आप 4 GB, 8 GB, 2 GB कितनी भी लगा सकते हैं। वो आपके मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मेमोरी का मदरबोर्ड किस रैम को सपोर्ट करेगा, ठीक है। रैम हमने यहाँ प्लग कर दी। अगर ये लूज़ भी रहेगी तो डिस्प्ले मदरबोर्ड के अंदर नहीं आएगा। तीसरा आपका रहता है मदरबोर्ड के लिए फ़ैन। फ़ैन के साथ साथ इसके अंदर एक CPU होता है, प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं। उसको हम आपको दिखाएंगे कि प्रोसेसर रहता कहाँ है। हमने आपको फ़ैन निकाल दिया। फ़ैन निकालने के बाद ये आपका फ़ैन बाहर आ गया। ये आपका होता है प्रोसेसर, जो कि बहुत ही नाजुक होता है। अगर ये गिर भी जाएगा तो ख़राब हो सकता है। इस प्रोसेसर को स्लॉट टाइप एक कनेक्टर टाइप बना होता है, जिससे कि हम इसको उसी सीध में लगा सकते हैं। इसको यूँ लगा दिया, उसके बाद इसको हम प्लग कर देते हैं और यहाँ से ये लॉक हो जाता है। सेम कंडीशन में उसको हम फ़ैन उस बोर्ड के ऊपर रख देंगे। इस फ़ैन का कार्य रहता है कि CPU आपका हीट ना हो। और ये आपका कनेक्टर मदरबोर्ड में लग गया फ़ैन का। फ़ैन यहाँ से ऑपरेट हो गया। एसएमपीएस का एक डिस्प्ले का आ गया, एक मेन पावर का आ गया, एक आपका हार्ड डिस्क के अंदर चला गया। ये सारे स्लॉट हो गए आपके इस टाइप के। ये जो आपका स्लॉट दिख रहा है ब्लू कलर का, इसमें हम एक्सटर्नल, जैसे आपका BGA कभी मदरबोर्ड का ख़राब हो जाता है तो हम यहाँ BGA स्लॉट में एक PC कार्ड होता है, वो हम लगा सकते हैं। उससे आपको BGA आउटपुट मिल जाता है। कभी कभी बोर्ड को अगर जैसे लग रहा है कि बोर्ड हमें यही चलाना है, उसके लिए ये स्लॉट होता है। अगला नंबर इसका होता है ये बायोस। इस बायोस का कार्य रहता है कि जब भी टाइम और डेट गड़बड़ रहेगा तो ये बायोस आपको चेंज करनी होती है। इसका वोल्टेज C
R2032 यानी 2032 होता है। अच्छा, ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध है? आसानी से मिल जाता है। ये बायोसेल अधिकतर जैसे कान वाली मशीन है, आपकी शुगर वाली मशीन है, और घड़ी है, बच्चों के खिलौने हैं, बहुत सारी जगह लगता है। नॉर्मली कंप्यूटर या घड़ी वाली दुकान पे आपको मिल सकता है। ये आपको यहाँ प्लग करना है। लगभग इसकी कीमत क्या होगी? कीमत 10 से 20 रुपये रहती है मार्केट में। ओके। उसके बाद जैसे आपको ये कार्ड अलग से लगा हुआ है तो इसको PCI स्लॉट बोलते हैं। जिससे कि हम एक्सटर्नल कोई भी लेन कार्ड है या आपका अलग एक्स्ट्रा कंप्यूटर कनेक्ट करने है, जैसे कि हमने यहाँ लगा रखा है, ये हमारा एंड कंप्यूटिंग का कार्ड है। एक PC से हमें 5 सिस्टम चलाने हैं, तो ये आपके LAN के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। ये आपका ऑडियो रहता है, ऑडियो वीडियो। ये आपका हो गया प्रिंटर पोर्ट, ये आपका हो गया BGA पोर्ट, ये आपका USB। ये जो 2 कलर का दिख रहा है आपको, ये कीबोर्ड और माउस, इसमें दोनों ही कोई सा भी लगा सकते हो। ये आपका हो गया SMPS। इस तरह से हमने आपको आज ये पूरी जानकारी दी है। अगर मेरे YouTube में कोई गलती या कुछ रहा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मैं अंकित सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, ये कि मेरे को आज यहाँ बुलाया और मेरे लिए आपने मुझे समय दिया। थैंक यू अंकित सर।